जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको बताने लगा हूँ नेट मीटरिंग और उसकी बिलिंग का तरीक़ाकार। जैसे कि ये एक आपको बिल नज़र आ रहा है नेट मीटर का, लेस्को का। इसमें लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं इस मामले में कि हमने जितने सोलर से यूनिट प्रोड्यूस किए हैं वो हमारे किस तरह जस्टिफाई होंगे हमारे बिल में, और जो हमने वापडा से कंज्यूम किए हैं उनका क्या तरीक़ाकार होगा। ये एक रीसेंट बिल है आपके सामने। इसमें मैं दो चीज़ें आपको क्लियर कर दूं कि नेट मीटर में दो रीडिंग्स बेसिकली होती हैं। एक है इंपोर्ट, यानी कि आपने वापडा से कितने यूनिट घर में कंज्यूम किए हैं या बिल्डिंग में कंज्यूम किए हैं, और दूसरा है एक्सपोर्ट, यानी कि आपके सोलर ने कितने एक्सेसिव यूनिट बनाए हैं और वापडा को वापस भेज दिए हैं। इसका मतलब ये है कि सोलर में इस्तेमाल करने के बाद आपके कितने यूनिट एक्स्ट्रा थे जो आपने वापडा के ट्रांसमिशन सिस्टम के में वापस भेज दिए हैं। अब इसमें भी आगे फर्दर दो दो रीडिंग्स हैं, यानी कि जब आपने इंपोर्ट किए हैं तो वो ऑफ पीक में कितने इंपोर्ट किए हैं और पीक आवर्स में कितने इंपोर्ट किए हैं। ये दो अलग-अलग रीडिंग्स हैं। यानी कि ऑफ पीक से मुराद ये कि बाकी सारे 24 घंटे में मां सिवाय पीक आवर्स, जो पीक आवर्स हैं वो आजकल 5 बजे से लेके रात 11 बजे तक हैं। यानी कि आपने इंपोर्ट पीक आवर्स शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक जितने यूनिट्स लिए हैं वो पीक आवर्स में आएंगे, और उसके अलावा जितना भी आप वापडा से इंपोर्ट करेंगे वो ऑफ पीक आवर्स में आएंगे। ये जस्टिफाई हो गया। अब इसके बाद एक्सपोर्ट आ जाता है, उसमें हम बाद में आएंगे। इस बिल में जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक करंट और प्रीवियस रीडिंग है, इसके बाद जो इन्होंने वापडा से इंपोर्ट किए हैं उसका डिफरेंस है 1023 यूनिट, और जो इंपोर्ट पीक आवर्स में किए हैं उसका करंट और प्रीवियस का डिफरेंस है 449 यूनिट। ठीक हो गया। अब एक्सपोर्ट की तरफ आते हैं। एक्सपोर्ट से मुराद ये कि सोलर से इन्होंने कितने यूनिट एक्स्ट्रा अपनी कंजम्पशन के बाद कितने यूनिट्स वापडा के ट्रांसमिशन सिस्टम में वापस भेज दिए हैं। उसकी करंट और प्रीवियस रीडिंग का जो डिफरेंस है दैट इज 891, 891 यूनिट। अब यहाँ पे होता क्या है कि पीक आवर्स के अलावा ऑफ पीक आवर्स, यानी कि उसमें जितने भी यूनिट्स का डिफरेंस होगा वो आपस में माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो इंपोर्ट किए थे वो किए थे 1023 यूनिट, और जो एक्सपोर्ट किए वो 891 किए। तो इसमें जो इसका फ़र्क होगा, यानी कि इन्होंने इंपोर्ट ज़्यादा किए हैं और एक्सपोर्ट कम किए हैं, यानी कि इनके एक्स्ट्रा यूनिट वापडा की तरफ नहीं गए इस महीने के बिल में। और जो डिफरेंस होगा, यानी कि 1023 में से 891 यूनिट माइनस कर दें तो 132 यूनिट बाकी बचते हैं। ये हो गए हमारे ऑफ पीक आर इंपोर्ट। इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो इंपोर्ट की वैल्यू आ गई। सेकेंडली, वापडा का ये रूल है लेस्को का कि पीक आवर्स के यूनिट कभी भी आपके यूनिट्स में से माइनस नहीं होंगे। यानी कि जो आपने सोलर से बना के वापडा को भेजे हैं उसमें से पीक आवर के यूनिट कभी भी नहीं निकलेंगे, उसका आपको बिल पेमेंट करनी ही करनी होगी। वो चूंकि 449 थे तो वो 449 एज इट इज़ यहाँ पर आ गए हैं। अब दोनों का रेट अप्लाई हो गया। जो ऑफ पीक आवर हैं उसका रेट यहाँ पे लगा हुआ है 32 रुपये 82 पैसे, और जो पीक आवर हैं उसका लगा हुआ है 39 रुपये 14 पैसे। इसके बाद इनका एक बिल कैलकुलेट हो गया, और उसमें से अगर इनके को पिछले बकाया जात हैं, यानी कि इन्होंने ऑलरेडी वापडा से पैसे लेने थे, तो वो चूंकि माइनस होने के बाद इनका बाकी का जो बिल बचा है वो तकरीबन 7250 रुपये बचा है। मज़ीद इसमें एक और चीज़ ऐड करता चलूँ। ये एग्ज़ाम्पल एक ऐसी है जिसमें इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम। कोई ऐसी एग्ज़ाम्पल भी, ऐसा केस भी हो सकता है जिसमें आप ज़्यादा यूनिट वापडा को दें और कम उनसे लें। उसमें जो डिफरेंस होगा
वो वापडा 19 रुपये 70 पैसे के हिसाब से अपने बिल में एडजस्ट करेगा और वो आपके बाकी बिल में से माइनस कर देगा। आई होप कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो और इससे आपकी मालूमात में किसी हद तक भी इजाफा हुआ हो तो इसको लाइक करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। इसी तरह ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड टू जलेबी वीडियोस।